हेलो स्टूडेंट्स, आज हम रेजिस्टेंसेस के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस पर बात करेंगे। इस पे ऑलरेडी एक वीडियो हम देख चुके हैं स्टूडेंट्स। इसमें हमने रेजिस्टेंस के सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन की डेरिवेशंस को देखा था और उसके फॉर्मूला को समझा था। सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आता है वो कितना होता है और पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होता है वो कितना होता है, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इसके कॉम्बिनेशन को समझेंगे बच्चों कि इसमें डिफरेंट कॉम्बिनेशन कैसे कैसे बन सकते हैं और इसमें सीरीज कॉम्बिनेशन में दोनों रेजिस्टेंस किस तरह से कनेक्ट होंगे, पैरेलल में कैसे कनेक्ट होंगे। और एक तीसरा कॉम्बिनेशन और होता है बच्चों जिसमें दोनों ही टाइप के कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिलते हैं। इसमें सीरीज भी होता है, पैरेलल भी होता है। ये बोर्ड एग्जाम्स में नॉर्मली 1 या 2 मार्क्स का एक सर्किट सॉल्व करने के लिए आता है स्टूडेंट्स। तो इसमें हमें समझना होता है कि कैसे सीरीज कॉम्बिनेशन बनेगा और पैरेलल कॉम्बिनेशन बनेगा। तो आज हम यही डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं बच्चों, 3 तरह के कॉम्बिनेशन इसमें दिखाए हैं। फर्स्ट इज सीरीज कॉम्बिनेशन, सेकंड इज पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड थर्ड इज मिक्स कॉम्बिनेशन। तो पहले हम सीरीज और पैरेलल पर बात करते हैं, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं और फिर उसके बाद मिक्स कॉम्बिनेशन देखेंगे। तो बच्चों, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है उसमें उसे हम फर्स्ट टू एंड कनेक्शन भी कहते हैं, क्योंकि उसमें एक रेजिस्टेंस का हेड पॉइंट दूसरे रेजिस्टेंस के टेल पॉइंट से जुड़ा होता है। यानी ये सीरीजली कनेक्टेड होते हैं दोनों रेजिस्टर, और इसे हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि ये रेजिस्टेंस में जो कॉम्बिनेशन बनना है ये कौन सा कॉम्बिनेशन है। तो चलिए पहले सीरीज में ही देखते हैं। जैसा कि यहां पर देख रहे हैं बच्चों, ये रेजिस्टेंस का फर्स्ट पॉइंट है और ये चलिए ये फर्स्ट रेजिस्टेंस का फर्स्ट पॉइंट है बच्चों, जो कि बैटरी या सेल के, ये सेल है, सेल की नेगेटिव प्लेट से कनेक्टेड है। और ये रेजिस्टेंस का सेकंड पॉइंट है, फर्स्ट रेजिस्टेंस का सेकंड पॉइंट है बच्चों, एंड पॉइंट है, जो कि R2 रेजिस्टेंस के फर्स्ट पॉइंट से कनेक्टेड है। यानी हम ये कह सकते हैं ये इसका फर्स्ट पॉइंट है और ये इसका सेकंड पॉइंट है, दोनों कनेक्टेड है। तो दोनों जो जॉइंट बन रहा है बच्चों वो यहाँ पर बन रहा है। तो इस तरह से जो इसमें कॉम्बिनेशन बनेगा वो सीरीज कॉम्बिनेशन होगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं बच्चों, ये R1 रेजिस्टेंस का जो फर्स्ट पॉइंट है ये बैटरी के पॉजिटिव प्लेट से कनेक्टेड है यहाँ से, और ये जो इसका एंड पॉइंट है ये R2 रेजिस्टेंस के फर्स्ट पॉइंट से कनेक्टेड है। तो इस तरह से ये जो कॉम्बिनेशन बनेगा यहां पर ये भी सीरीज कॉम्बिनेशन होगा। सेम हियर बच्चों, ये R1 रेजिस्टेंस है, ये R2 रेजिस्टेंस है। R1 रेजिस्टेंस का जो फर्स्ट पॉइंट है वो बैटरी के सेल के पॉजिटिव प्लेट से, और R2 रेजिस्टेंस का जो सेकंड पॉइंट है वो R1 रेजिस्टेंस के फर्स्ट पॉइंट से कनेक्टेड है यहां पर। और इसी तरह से यहां पर भी देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि ये 3 रेजिस्टेंसेस हियर आर कनेक्टेड इन दिस मैनर। तो R1 रेजिस्टेंस का फर्स्ट पॉइंट जो है बच्चों वो सेल के पॉजिटिव प्लेट से कनेक्टेड है, और इसका जो एंड पॉइंट है वो R2 रेजिस्टेंस के फर्स्ट पॉइंट से कनेक्टेड है। इसी तरह से R2 का जो एंड पॉइंट है बच्चों वो R3 के फर्स्ट पॉइंट से कनेक्टेड है, और R3 का जो एंड पॉइंट है वो सेल की नेगेटिव प्लेट से कनेक्टेड है। तो इस तरह से जो कॉम्बिनेशन बनेगा ये सीरीज कॉम्बिनेशन बनेगा। सीरीज कॉम्बिनेशन को आइडेंटिफाई करने का एक तरीका और है बच्चों, जो कि बहुत ही कॉन्फिडेंशियल और बहुत ही बेनिफिशियल मेथड है। इसे हम आइडेंटिफाई करते हैं बच्चों करंट के मेथड से। यानी इसमें हम देखेंगे कि करंट अगर किसी भी सर्किट में सेम फ्लो हो रहा है तो वहां पे सीरीज कॉम्बिनेशन बनेगा, और अगर किसी भी मेथड से करंट जो है वो स्प्लिट होता है 2 ब्रांचेस में तो वहां पर पैरेलल कॉम्बिनेशन बनता है। तो बच्चों यहां पर देखते हैं, ये सेल से अगर ये बैटरी की पॉजिटिव प्लेट से अगर करंट फ्लो होना स्टार्ट करता है तो ये इस ब्रांच से होता हुआ R2 रेजिस्टेंस से होता हुआ R1 रेजिस्टेंस से होता हुआ वापस बैटरी की नेगेटिव प्लेट की तरफ एंटर करेगा। तो इसका मतलब है बच्चों कि इस पूरे सर्किट में एक ही करंट फ्लो होगा। करंट की जो भी वैल्यू होगी, सपोज I करंट फ्लो हो रहा है स्टूडेंट्स, तो I करंट इस R2 रेजिस्टेंस से होता हुआ और फिर R1 रेजिस्टेंस से होता हुआ इस ब्रांच नेगेटिव प्लेट में एंटर कर जाएगा। तो इस तरह से जब सेम करंट फ्लो होता है पूरे सर्किट से तो वहां पर जो कॉम्बिनेशन बनता है दैट इज सीरीज रेजिस्टेंस। सेम हियर बच्चों, यहां पर भी I करंट फ्लो होगा बैटरी की पॉजिटिव प्लेट से, और ये इस तरह से फ्लो होता हुआ दोनों रेजिस्टेंस से पास होता हुआ और फिर
इस तरह से नेगेटिव प्लेट में एंटर कर जाएगा। तो यहाँ पर भी जो करंट बनेगा बच्चों, यहाँ पर भी जो कॉम्बिनेशन बनेगा बाय करंट मेथड से, ये भी सीरीज कॉम्बिनेशन होगा। सेम कॉन्सेप्ट हियर बच्चों, यहाँ से भी आई करंट हुआ और ये R1 रेजिस्टेंस से होता हुआ इस तरह से और R2 रेजिस्टेंस से होता हुआ नेगेटिव प्लेट में एंटर करेगा। तो ये भी सेम करंट फ्लो हो रहा है सर्किट में और यहाँ पर भी सेम मेथड है बच्चों, यहाँ से भी आई करंट चला और इस तरह से पूरे तीनों रेजिस्टेंस से होता हुआ ये आई करंट यहाँ से एंटर कर जाएगा। तो वी कैन से दैट हियर विल बी सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। नाउ आवर सेकंड कॉम्बिनेशन इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसको हम करंट स्प्लिट कॉम्बिनेशन भी कहते हैं बच्चों, ये नाम मैंने दिया है। इसे हम करंट स्प्लिट के मेथड से भी आइडेंटिफाई करेंगे कि इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन क्यों कहते हैं और इसे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हम। तो बच्चों इसको लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इसे हम वन टू एंड कॉम्बिनेशन भी कहते हैं, यानी फर्स्ट टू एंड कॉम्बिनेशन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें दोनों या तीनों रेजिस्टेंसेस का जितने भी सर्किट में कनेक्टेड हैं उन सभी का जो कॉमन पॉइंट है वो एक ही टर्मिनल से कनेक्टेड होता है। जैसे कि ये यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो कॉम्बिनेशन है ये यहाँ पे दोनों रेजिस्टेंसेस का फर्स्ट जो पॉइंट है वो एक ही पॉइंट से, कॉमन पॉइंट से कनेक्टेड है बच्चों। जैसे ये सभी हम देख सकते हैं, ये कॉमन पॉइंट है यहाँ पर इस तरह से, और ये तो जब दोनों रेजिस्टेंसेस का फर्स्ट जो सिरा है, जो फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट है वो एक कॉमन पॉइंट से, कॉमन नोड से कनेक्टेड होता है और सेकंड पॉइंट दूसरे कॉमन नोड से कनेक्टेड होता है, तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को हम पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं स्टूडेंट्स। तो इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें करंट स्प्लिट होता है। ये कैसे होता है इसको हम समझते हैं। तो बच्चों ये जो सारे कॉम्बिनेशन हैं ये पैरेलल कॉम्बिनेशन के हैं। ये सभी फिगर्स जो है ये पैरेलल, इसमें दोनों रेजिस्टेंसेस पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड हैं। तो इसमें करंट कैसे कैसे स्प्लिट होगा इसको हम समझेंगे। तो फर्स्ट फिगर लेते हैं बच्चों, ये R1 और R2 रेजिस्टेंसेस है, ये दोनों पैरेलली कनेक्टेड है। ये सेल है, इस तरह से कनेक्टेड है, सभी फिगर्स में सेल दिखाई गई है, दोनों रेजिस्टेंसेस सेल से कनेक्टेड हैं। तो बच्चों जब यहाँ से आई करंट चला बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, तो यहाँ तक तो कॉमन करंट आया आई, लेकिन अब इस नोड पर आके बच्चों करंट जो है वो स्प्लिट होगा और टू पार्ट्स में स्प्लिट होगा। जितनी नोड्स होते हैं, जितनी ब्रांचेस होते हैं, उतने पार्ट्स में स्प्लिट होता है करंट, उतने पार्ट्स में ब्रेक होता है। तो बच्चों हमने माना ये रेजिस्टेंस की जो भी वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग ये उसी रेशियो में स्प्लिट हो जाएगा। तो बच्चों हमने माना कि ये टू पार्ट्स में स्प्लिट हुआ और यहां से एक करंट अलग हुआ I1 और यहां से एक करंट अलग हुआ I2। ये रेजिस्टेंस की वैल्यू पर डिपेंड करेगा, क्योंकि जो रेजिस्टेंस की वैल्यू जितनी ज्यादा है, जितनी कम होगी, वो उसी रेशियो में करंट को स्प्लिट कर लेगा और वो उसमें से पास होने देगा। सेम हियर बच्चों, यहां तक आई करंट आया, यहां से इस सेल से आई करंट निकल के आई करंट आया और यहां पर आके वापस दो ब्रांचेस में डिवाइड हुआ बच्चों, दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ, दैट इज I1 एंड I2। यहां हम क्या देख रहे थे कि यहां कॉमन करंट आ रहा था स्टूडेंट सभी ब्रांचेस में, और ये जो आई करंट है ये पूरे सर्किट में मूव कर रहा था। ये यहां पे भी आई करंट आया और यहां पर भी आई करंट स्टार्ट हुआ बच्चों, और ये आई करंट मूव कर रहा था। इसमें कोई भी दो या तीन करंट्स नहीं थे, मतलब I1 या I2 कुछ इस तरह का नहीं था। लेकिन यहां हम देख रहे हैं बच्चों ये जो करंट है ये हर जगह, हर ब्रांच में, हर सर्किट में दो दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। जैसे यहाँ पे थर्ड फिगर में भी आई करंट आया और वापस यहाँ से I1 और I2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। सेम हियर, यहाँ से आई करंट आया, यहाँ तक आई करंट आया बच्चों, और यहाँ से I1 में डिवाइड हुआ और यहाँ से भी I2 में डिवाइड हुआ। सेम हियर, यहाँ से आई करंट आया और यहाँ पे आके वापस दो ब्रांचेस में डिवाइड हो गया, यहाँ से I1 निकल गया और यहाँ से I2 निकल गया। सेम हियर बच्चों, अब ये फिगर थोड़ा सा डिफरेंट है, ये इसी फिगर का एक ऑल्टरनेट मेथड है। यहाँ पे हमने क्या किया था, R1 और R2 को मिड में कनेक्ट किया था और सेल को हमने ऊपर लगाया था। इस बार क्या किया है, R1 और R2 को हमने ऊपर नीचे किया है, लेकिन जो सेल है उसे हमने इनके मिड में कनेक्ट किया है। तो बच्चों इसमें से करंट कैसे आएगा इसको भी समझ लीजिए, बहुत अच्छा फिगर है ये। यहाँ से पॉजिटिव प्लेट से बच्चों करंट चलेगा I, और ये इस तरह से एक करंट ऊपर जाएगा और एक करंट नीचे जाएगा। ये सीनियर क्लासेस में
यानी 12th क्लास में जब हम इसमें सर्किट को सॉल्व करते हैं तो इस तरह के फिगर नॉर्मली देखने को मिलते हैं बच्चों। और जब हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं यानी एक बड़े सर्किट को सॉल्व करते हैं तो इस तरह से जो करंट स्प्लिट मेथड होता है ये बहुत देखने को मिलता है। तो यहाँ से I करंट आया बच्चों और ये I1 करंट ऐसे ऊपर गया और I2 करंट जो है वो नीचे गया। अब आप देखिए इसमें से ये I1 करंट ऊपर की ब्रांच से चक्कर लगाता हुआ आएगा बच्चों, यहाँ पर I1 आएगा और ये I2 करंट नीचे की ब्रांच से चक्कर लगाता हुआ आएगा यानी इस तरह से आएगा और यहाँ आके वापस आपको वही I करंट मिल जाएगा यानी I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I। ये मेरा फेवरेट टॉपिक है बच्चों करंट स्प्लिट मेथड का और इसमें अभी ये वीडियो हम 10th क्लास के लिए बना रहे हैं क्योंकि इसमें कोई बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है। 12th क्लास के स्टूडेंट्स इसे इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन जब हम KCL लगाते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ जो कि हम 12th क्लास में स्टडी करते हैं बच्चों, तो KCL की प्रॉब्लम्स को जब हम KCL लगाते हैं इन ब्रांचेस पर तब KCL से इस तरह की प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छे से सॉल्व किया जाता है। तो अभी हम इतना लंबा डिस्कस नहीं करेंगे, बस मैंने आपको ये बताया है यहाँ पर कि ये जो करंट है दोनों इन पैरेलल सर्किट्स में किस तरह से स्प्लिट होता है और इस स्प्लिट मेथड से इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन आइडेंटिफाई किया जाता है। तो ये था पैरेलल कॉम्बिनेशन। और ये जो थर्ड है बच्चों ये मिक्स कॉम्बिनेशन है, ये भी बहुत देखने को मिलता है। नॉर्मली ये बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन आ जाता है। इसमें एक सिंपल सा आपको सर्किट दे दिया होगा और रेजिस्टेंसेस की कुछ वैल्यूज दी होंगी स्टूडेंट्स और फिर सर्किट का इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालने को दिया जाएगा या आपको नीचे एक सेल कनेक्ट कर दी जाएगी कुछ भी वैल्यू की और फिर उसमें से पूरा करंट टोटल करंट पूछ लिया जाएगा कि इस पूरे सर्किट में जो फ्लो होने वाला करंट है वो कितना होगा। तो इसको भी एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं इस तरह के सर्किट्स को कैसे सॉल्व करते हैं बच्चों। ये जो मिक्स कॉम्बिनेशन है इसमें हमें सीरीज और पैरेलल दोनों ही रेजिस्टेंसेस को आइडेंटिफाई करना होता है। तो बच्चों जैसा कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 4 रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड हियर। इसमें R2 और R3 जो है वो पैरेलल है, ये हम इजीली देख सकते हैं बच्चों। चाहे आप ऐसे समझ लीजिए कि R2 और R3 रेजिस्टेंसेस के जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो एक कॉमन पॉइंट से कनेक्टेड है जो कि यहाँ पर ये कॉमन पॉइंट है वो यहाँ पर है और इसी तरह से इसके जो एंड पॉइंट है वो इस कॉमन पॉइंट से कनेक्टेड है। तो ऐसे भी पैरेलल कॉम्बिनेशन बन रहा है। और अगर आप करंट मेथड से देखना चाहें तो यहाँ से जो भी करंट आएगा जो भी उसकी वैल्यू होगी कुछ भी वैल्यू हो सकती है, जो करंट आएगा बच्चों वो यहां पर भी स्प्लिट होगा और यहां पर भी स्प्लिट होगा यानी ऊपर भी जाएगा और नीचे भी जाएगा। तो जहां पर भी करंट स्प्लिट हो जाए बच्चों वहां पर पैरेलल कॉम्बिनेशन बन जाता है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं बच्चों कि R2 और R3 जो होंगे पैरेलली कनेक्टेड हैं और जो इनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकल के आएगा, पैरेलल का जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है 1/Rp इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। ये आप फॉर्मूला से इसको देख लीजिएगा। ये मैं अभी यहाँ मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए मैं इसको वर्बली बता रहा हूँ, आई एम नॉट सॉल्विंग हियर। इसको आप वैसे ही समझ लीजिए। इनका जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा वो R1 और R4 के साथ सीरीज में कनेक्ट होगा। तो आप इसे किस तरह से सॉल्व करें स्टूडेंट्स कि पहले आप इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन निकाल लीजिए और वो जो भी निकल के आए R इफेक्टिव वो R1 और R4 के साथ सीरीज में कनेक्टेड होगा। ये इस पूरे सर्किट का इफेक्टिव कॉम्बिनेशन होगा। और अगर यहाँ पे आपको बैटरी की यानी सेल की कोई वैल्यू दी है, सपोज कीजिए जो भी वैल्यू मैं V वोल्ट लिख रहा हूँ इसको 1 वोल्ट 2 वोल्ट 3 वोल्ट 4 वोल्ट 5 वोल्ट कुछ भी वैल्यू उसकी दी हो, तो इस पूरे रेजिस्टेंस को सॉल्व करके आप ओम्स लॉ से यानी V इज इक्वल टू IR होता है ओम्स लॉ। तो अगर आपको करंट की वैल्यू पूछी जाए स्टूडेंट्स तो I इज इक्वल टू V की वैल्यू यहाँ पे आपको गिवन होगी V/R जो आपने इफेक्टिव इसका निकाला है। आप V में यानी इस वोल्टेज में इस रेजिस्टेंस का डिवाइड कर दीजिएगा, सर्किट से फ्लो होने वाला करंट निकल आएगा। इसी तरह से सेम ईयर बच्चों ये भी एक बहुत अच्छा फिगर है। यहाँ पर भी आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे R1 और R2 पैरेलली कनेक्टेड हैं, इसी तरह से R4 और R5 भी पैरेलली कनेक्टेड हैं। तो आप इस सर्किट को कैसे सॉल्व करेंगे, आप R1 और R2 का इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकाल लीजिए, सेम R4 और R5 का इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकाल लीजिए और वो दोनों इफेक्टिव R3 के साथ सीरीज में कनेक्टेड होंगे। तो इन दोनों का इफेक्टिव पैरेलली और इन दोनों का इफेक्टिव पैरेलली और फिर इन तीनों का सीरीज
इफेक्टेड सीरीज कनेक्शन। तो इस तरह से आप इजीली सॉल्व करेंगे। यहाँ पर भी सेम आपको सेल की कोई वैल्यू दी जाएगी, जो भी दी जाए V वोल्ट की सेल है। और इस तरह से अगर आपको सिर्फ रेजिस्टेंस की वैल्यू पूछी जाए तो आप रेजिस्टेंस निकाल लीजिएगा, आप यू कैन कैलकुलेट वेरी इजीली। और अगर आपको इसमें से करंट पूछा जाता है कि सर्किट में फ्लो होने वाला करंट कितना होगा, तो आप इसको सेम जैसा कि मैंने यहाँ बताया था, आप इसमें इन रेजिस्टेंस को सॉल्व करके V में इसका रेजिस्टेंस का डिवाइड कर दीजिएगा, तो सेम इसमें से भी इस पूरे सर्किट में फ्लो होने वाला करंट निकाल लिया जाएगा। तो हम इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह से हम छोटे छोटे वीडियोस बनाते रहेंगे, जिससे आपको पढ़ाई में हेल्प होती रहे। थैंक यू सो मच।